पिछले क्लास में मंगलम पाठ का पूरा अर्थ पढ़ चुका था। तो मैंने बताया था कि जो अगले क्लास आएगा उस क्लास में पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको एक साथ मिलेगी और मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन जो आपके बिहार बोर्ड में सेम टू सेम छप के निकलेगा। और आइए तो हम देखते हैं वीडियो पर। ये पहला हमारा क्वेश्चन है कि मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं। तो मंगलम पाठ में कुल 5 मंत्र है, पंच। और इसे पूछेगा एक और क्वेश्चन कि उपनिषद के कितने मंत्र हैं मंगलम पाठ में। तो हमारा आएगा 4 मंत्र। कितना आएगा? 4। अगला बात करते हैं मंगलम पाठ किससे संकलित है। तो मंगलम पाठ उपनिषद से संकलित है, उपनिषद से। अगला है उपनिषद की संख्या कितनी होती है। तो उपनिषद की संख्या 108 होती है। अगला क्वेश्चन है कि मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है। तो मंगलम पाठ के रचनाकार महर्षि वेद व्यास या वेद व्यास है। क्वेश्चन अगला है किसकी जीत होती है। दोस्तों क्वेश्चन अगला है किसकी जीत होती है। तो सत्य की जीत होती है। यही क्वेश्चन है किसकी जीत नहीं होती है। तो असत्य की जीत नहीं होती है। यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है। तो यह संपूर्ण संसार परमात्मा के द्वारा अनुशासित है। अगला क्वेश्चन है बहती हुई नदी कहाँ मिलती है। बहती हुई नदी कहाँ मिलती है। तो बहती हुई नदी समुद्र में मिलती है। बहती हुई नदी समुद्र में मिलती है। क्वेश्चन अगला है दोस्तों मानव के या जीव जंतु के हृदय रूपी गुफा में बंद है। क्या बंद है। तो आत्मा या तत्व। आत्मा या तत्व। क्वेश्चन अगला है ब्रह्म को प्राप्त करने के विषय में बताया गया है। ब्रह्म को प्राप्त करने के विषय में बताया गया है। तो किस उपनिषद में बताया गया है। तो वह हमारा होगा मुंडकोपनिषद। किसमें होगा। मुंडकोपनिषद में होगा। अब देखिए हमारा अगला प्रश्न है अणु से अणु क्या है। अर्थात ऐसे पूछेगा अणु मतलब छोटा से छोटा क्या है। या पूछता है सूक्ष्म से सूक्ष्म क्या है। तो इन सभी जो उत्तर होंगे वो क्या होंगे। आत्मा, तत्व। अगला क्वेश्चन आता है देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है। देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा सत्य के द्वारा। मतलब सत्य के राहों पर चलने से देवलोक का रास्ता प्राप्त होता है। यही क्वेश्चन आएगा कि देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त नहीं होता है। तो असत्य से प्राप्त नहीं होता है। क्वेश्चन अगला है सत्य से क्या प्राप्त होगा। तो देवलोक। सत्य से क्या प्राप्त होगा। देवलोक। क्वेश्चन अगला है सत्य का मुख किससे ढका हुआ है। तो सोने के पात्र से। सत्य का मुख किससे ढका हुआ है। सोने के पात्र से, हिरण्मय पात्र से, स्वर्णमय पात्र से। ये सारी बात क्या है। एक ही है। कुछ हिंदी है कुछ संस्कृत में है। अगला है मृत्यु को अपने बस में कौन कर लेते हैं। मृत्यु को अपने बस में कौन कर लेते हैं। तो हमारा को क्या आएगा। विद्वान, महान पुरुष, विद्वान पुरुष जो मृत्यु को भी अपने बस में कर लेते हैं सत्य के मार्ग पर चलकर। क्वेश्चन अगला है आत्मा का गूढ़ माने रहस्य किसमें व्याख्या की गई है। अब हम इससे पहले पढ़ते थे अनोरणीय मातोमय्यन। तो उसमें क्या था उसका उपनिषद। तो यह था कठोपनिषद। यहां वही है उसका दे दिया हिंदी कि आत्मा का गूढ़ रहस्य किसमें व्याख्या की गई है। तो कठोपनिषद में। क्वेश्चन अगला है परमात्मा की महिमा का वर्णन किसमें किया गया है। परमात्मा की महिमा का वर्णन किसमें किया गया है। तो ईशावास्योपनिषद में। क्वेश्चन अगला है सत्य और धर्म के दर्शन के लिए किस पात्र को हटाना चाहिए। सत्य और धर्म के दर्शन के लिए किस पात्र को हटाना चाहिए। तो हमारा अगला जवाब है हिरण्मय पात्र। क्या आएगा। हिरण्मय पात्र या स्वर्णमय पात्र या सोने के पात्र। क्वेश्चन अगला है सत्यमेव जयते नान्यताम किस उपनिषद से संकलित है। तो हमारा क्या आएगा मुंडकोपनिषद। गाइस इसी तरह हमने पिछले क्लास में बताया था यथा नदा से अंदमाना यह कौन है आपका। इस तरह क्वेश्चन। इसके बाद एक हमने और बताया था
सूर्य के रोशनी से अंधकार दूर होती है। तो क्या था उसका उपनिषद? तो वो था हमारा श्वेताश्वतर, सबसे लास्ट। आप क्वेश्चन हम और जानना चाहेंगे कुछ तो हमारे देखो अगला फिर से इसको रिवाइज कर देते हैं एक बार। अनु से अनु क्या है? तो आत्मा। एक क्वेश्चन आएगा बड़ा से बड़ा क्या है? तो आत्मा। देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है? तो सत्य के द्वारा। सत्य से क्या प्राप्त होता है? देवलोक। गाइस सिर्फ देखते नहीं रहना है, कभी कभी लाइक भी दे देना है, सब्सक्राइब भी कर देना है और शेयर भी कर देना है, दबा दबा के घुमा घुमा शेयर करना है। ऐसे नहीं है किशन माँ तुमको देख रहे हैं हम, ऐसे नहीं करो। अगला है मृत्यु को। मृत्यु को अपने बस में कौन कर लेते हैं? तो विद्वान। कौन कर लेते हैं? विद्वान। आत्मा के गूढ़ रहस्य किसमें व्याख्या की गई है? तो कठोपनिषद में। क्वेश्चन अगला है परमात्मा की महिमा का वर्णन किसमें किया गया है? तो ईशावास्योपनिषद में। अगला है सत्य और धर्म के दर्शन के लिए किस पात्र को हटाना चाहिए? तो हिरण्मय पात्र। क्वेश्चन अगला फिर वही आता है सत्यमेव जयते नृतम किस उपनिषद से संकलित है? तो मुंडकोपनिषद। यही आएगा सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? तो उपनिषद से। और सत्यमेव जयते किसका मंत्र है? तो महर्षि वेदव्यास का। बेस्ट ऑफ लक। आप लोग सिस्टम में आइए, सिस्टम में आकर कंटिन्यू क्लास कीजिए। इसके बाद हमारा बहुत बड़ा भोकाली कर दीजिए, इतना बड़ा भोकाली। हमारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहा है, सब्जेक्टिव अर्थात विषयनिष्ठ क्वेश्चन आ रहा है यही मंगलम पाठ का। तो दोस्तों एकदम जोर लगा के देखना है और सब्सक्राइब करना है।